A shopkeeper buys 80 articles for 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. मीन्स क्वेश्चन में दिया गया एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स को 2,400 में खरीद कर 16% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ मीन्स सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स क्या होगा। सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स मीन्स 2,400। ठीक है, तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल होगा 2,400 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 0 कट कर देंगे, 8 3 24 हो गया, देन 30 हो गया वन आर्टिकल का सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 16% प्रॉफिट है। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकलते हैं कॉस्ट प्राइस ऊपर। ठीक है, देन प्रॉफिट में 16% जो हुआ है मीन्स रुपए में कितना हुआ है, देन प्रॉफिट मतलब ऐसे निकलना होगा सीपी ऑफ मीन्स 16% और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखो सीपी कितना हुआ है 30 हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 16% हुआ है ना। 16% का मतलब क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, देन 0 कट हो गया, 16 इंटू 3 48 हो गया, 48 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स 4.80 हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो देखो सीपी निकल गया 30 रुपया पर वन आर्टिकल का प्रॉफिट कितना हो गया 4.80 हो गया वन आर्टिकल का प्रॉफिट। देन वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा एसपी ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, वन आर्टिकल क्या होगा, देन सीपी ऑफ वन आर्टिकल प्लस प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल। सीपी कितना हो गया 30 हो गया, प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 4.80 हो गया प्रॉफिट। देन आंसर हमारा होगा 34.80 होगा हमारा आंसर, मीन्स एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 34.80। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। ठीक है, 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दैट मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया एक आर्टिकल का कॉस्टिंग प्राइस कितना है मीन्स 15,000 मीन्स 500। ठीक है, 15,500 एंड रिपेयरिंग की मीन्स रिपेयरिंग में खर्चा हुआ है कितना 450। ठीक है, देन प्रॉफिट फिर जो बेचने के लिए वो जो बेचकर मीन्स जो आर्टिकल को बेचकर 15% प्रॉफिट किया वो शॉपकीपर ने। ठीक है, तो पूछा गया दैट मीन्स सेलिंग प्राइस मतलब जो 15% प्रॉफिट हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा वो आर्टिकल का। समझ में आ गया सबको। देखो सीपी ऑफ एन आर्टिकल और सीपी हो गया आर्टिकल का सीपी कितना हो गया 15,500 हो गया। सबको समझ में आ गया। ठीक है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कितना होता है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होता है 450। ठीक है, मतलब ये जो खर्चा के बाबत में ये मीन्स रिपेयरिंग के बाबत में खर्चा हुआ है कितना 450 हो गया। ठीक है, मीन्स रिपेयरिंग लिख देते हैं रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होता है कितना 450। देन देखो ये जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होता है ये सीपी के ऊपर आता है। ठीक है, मीन्स ये हो गया सीपी 15,500 हो गया सीपी हो गया, और ये जो सीपी हो गया ये भी सीपी में ऐड होगा जो कि रिपेयरिंग में खर्चा हुआ है। ठीक है, देन लिखेंगे टोटल सीपी क्या होगा 15,500 प्लस 450। ठीक है, तो आंसर होगा 15,950 होगा 950 होगा। सबको समझ में आ रहा है 950 होगा हमारा टोटल सीपी हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना 15%। देखो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, देखो तो सीपी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है 15%। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देन प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं लेकिन प्रॉफिट को निकालने का ईजी होगा, आसान होगा। ठीक है, देखो
सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 15,950, 15,950 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 15 हुआ है, 15 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ठीक है, 0 0 कट कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 5 75 हो गया, 15 इंटू 9 135 प्लस 7 हो गया 142 हो गया, 142, देन 14। ठीक है, 14 इंटू 5 75 प्लस ये 14 हो गया, 75 प्लस 14 89 हो गया, 8 कैरी किया। ठीक है, 15 1 15 15 प्लस 8 हो गया 23 हो गया। पॉइंट कितना देखिए, ये इतना डिवाइडेड बाय 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 10, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। 23239 मीन्स 23,925/10 हो गया। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2392.5 होगा, 0.5 होगा, मीन्स ये होगा हमारा क्या, जो प्रॉफिट में इतना है प्रॉफिट। ठीक है, 2392.50 हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, देखो फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 15,950, 15,950 हो गया, प्लस जो प्रॉफिट हो गया 2,392.50 हो गया। ठीक है, तो प्लस कर दो, 2392 हो गया, ये 2 हो गया, 9 प्लस 5 14 हो गया, देन 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13 होगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 होगा, ये होगा 0.50। तो इतना होगा हमारा सेलिंग प्राइस, 18342.50 होगा हमारा सेलिंग प्राइस एंड आंसर ऑल्सो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है देखो, ए VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। ठीक है, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑन द होल ट्रांजैक्शन मीन्स एक VCR एंड टीवी सेट को 80,000, मतलब VCR का भी मीन्स कॉस्ट प्राइस होगा 80,000, टीवी का भी कॉस्ट प्राइस होगा 80,000, लेकिन जो VCR को सेल किया और बेचा 4% लॉस में बेचा एंड जो टीवी को बेचा 8% प्रॉफिट में बेचा। होल ट्रांजैक्शन में जो आदमी का गेन, जो टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना गेन और कितना परसेंटेज लॉस हुआ है। ठीक है, देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर VCR लिखेंगे, यहाँ पर VCR लिखेंगे, तो यहाँ पर टीवी लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाद में टोटल करके जो टोटल गेन और लॉस परसेंट बाहर करना है। ठीक है, देखो VCR का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, VCR का कॉस्ट प्राइस है 80,000 है। ठीक है, 80,000। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, टीवी का कॉस्ट प्राइस हुआ है 80 मीन्स 8,000। ठीक है, जो VCR का लॉस जो बेचा लॉस में कितना हुआ है, 4% लॉस हुआ है। तो टीवी का जो बेचा था प्रॉफिट में बेचा था कितना, 8% प्रॉफिट में बेचा था। ठीक है, देखो ये यहाँ पर जो लॉस हुआ है मतलब कितना लॉस हुआ है, जो VCR में आदमी का लॉस जो हुआ है कितना लॉस हुआ है एंड टीवी पर कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो लॉस हुआ है तो लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी का जो लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं, देखो ये सीपी हो गया कितना, सीपी हो गया हमारा 8,000 हो गया। ठीक है, 8,000 हो गया इंटू लॉस कितना हुआ है 4% हुआ, और मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100, 00 ये 00 कट हो गया, देन 4 इंटू 8 32, देन 320 मीन्स 320 लॉस हो गया है VCR के ऊपर। ठीक है, मीन्स 320 मीन्स लॉस में VCR को बेचा था वो आदमी। ठीक है, ये वाला देखो जो टीवी पर प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 8% प्रॉफिट में बेचा है, तो 8% कितना रुपया होता है। ठीक है, देखो 8,000 हो गया, ये सीपी हो गया, सीपी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो ये 00 हो गया, तो 00 कट कर दो तो कितना हो गया, 8 इंटू 8 64 हो गया, 640 हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो VCR का क्या होगा, VCR का
सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो VCR का सेलिंग प्राइस होगा CP एंड माइनस लॉस होगा। क्योंकि जो VCR का जो बेचा था लॉस में बेचा था, तो CP कितना था कि CP था 80,000 था एंड लॉस हुआ है 320 लॉस हुआ है 320 लॉस हुआ है, तो माइनस कर दो तो 0 होगा, ये 10 माइनस 2 8 होगा, हियर 9 9 माइनस 3 6 होगा, हियर 7 होगा, 7680 होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टीवी सेट का जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट हुआ था, देन कॉस्ट प्राइस प्लस मीन्स प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस है 8000, प्रॉफिट हुआ है 640, प्रॉफिट हुआ है 640, तो यहाँ पर 640। ठीक है, तो ये होगा 8640। ठीक है, देन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, पर आइटम को 8000 से खरीदा था, मीन्स 8000 इंटू 8 मीन्स 2 होगा, 8000 प्लस 8000 होगा। देन लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP होगा 8000 प्लस 8000 मीन्स 16000 हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली टोटल क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो VCR का सेलिंग प्राइस कितना था, VCR का सेलिंग प्राइस था 7680, VCR का सेलिंग प्राइस था 7680 था, एंड टीवी सेट का सेलिंग प्राइस कितना था ना 8640, दोनों को प्लस करेंगे, 0 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 6 + 6 12 + 1 13 हो गया, 8 + 7 15 + 1 16 हो गया, देन 16320 हो गया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है 2 आइटम का 16000 है एंड 2 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है ये 16320 है, देन ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस, ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन CP होगा, देन प्रॉफिट हुआ है, देन प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का मतलब SP माइनस सेलिंग प्राइस माइनस CP। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ है 16320, ये है कॉस्ट प्राइस 16000, तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, देखो दोनों को माइनस करने से कितना आता है 16320 हो गया, माइनस करेंगे 16000 को, 16000 तो आंसर आएगा 320 आंसर आएगा, देन 320 आंसर आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, देन जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। ठीक है, देखो ये वाला थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला थोड़ा इरेज कर देते हैं, प्रॉफिट हुआ है 320 हुआ है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है 16000 हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है, कितना हो गया 320 हो गया एंड कॉस्ट प्राइस 16000 है, 16000 इंटू ये हो गया 100, 20 10 10 162, दैट मीन्स 2% प्रॉफिट हुआ है, 2% प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। सबको समझ आ गया या नहीं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट क्वेश्चन है रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन टिल देन बाय।